स्वागत है द बोर्ड कोचिंग में। आज की वीडियो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी विद्यार्थी 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं वो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान में जो बायोलॉजी पार्ट है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा, जिससे आपके 6 नंबर बोर्ड पेपर में पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये सचित्र वर्णन पूछा जाता है। चित्र सहित नर जनन तंत्र का वर्णन करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है जो 6 नंबर में डायरेक्ट बनता है विस्तृत उत्तरीय में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी इसके बारे में मैं जानकारी देता हूं कि क्या है नर जनन तंत्र और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, नर जनन अंग या नर लैंगिक अंग, जिसे मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी में मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो नर जनन अंग या नर लैंगिक अंग जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं? वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं ना। जो मेल रिप्रोडक्टिव जो नर जनन अंग है वो क्या होते हैं? वे अंग जो मानव जनन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? नर जनन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे आप क्या लिखेंगे? नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक बनाते हैं वो नर जनन तंत्र कहलाते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक डिफिनेशन कि नर जनन तंत्र क्या है, या नर सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, या नर जनन अंग क्या है ना। इनके बारे में जानकारी हो गई। चलो अब इसके भाग देखते हैं कि ये जो आपने पढ़ा कि वृषण हो गई, सहायक नलिकाएं हो गई और सहायक ग्रंथियां हो गई, तो ये कौन कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, नर जनन तंत्र है, उसमें सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग आएंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे, जिसमें वृषण आता है, टेस्टिस आता है। आप जानते हैं कि वृषण जो होता है एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी का मतलब 2, है ना, 2 वृषण होते हैं प्राथमिक जनन अंग में। और ये किसकी बात की जा रही है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जा रही है। तो वृषण जो टेस्टिस होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं नर में। ठीक है, और जो वृषण होते हैं वो क्या करते हैं? वो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्पर्म का निर्माण करते हैं, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है अंग्रेजी में। आप यहाँ देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कहाँ बनता है? वृषण में बनता है, टेस्टिस में बनता है। और आप जानते हैं कि जो नर है उसमें एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, संख्या में 2 और जोड़ी में 1। फिर ये क्या करते हैं? हार्मोन का भी श्रावण करते हैं। कौन? वृषण। कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन जो नर हार्मोन है, जिसे हम नर हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हो गया प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, अब द्वितीयक जनन अंग में क्या आता है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या आता है? तो इसमें आता है अंडकोश थैली, जिसको स्कॉल्टम बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। फिर आता है वीर्यवाहिनियां, वास डिफरेंस बोलते हैं, है ना, डिफरेंस बोलते हैं। फिर अंड ग्रंथियां, एपिडाइडिमिस आता है ना। अंड ग्रंथियां आती हैं किसके अंतर्गत? द्वितीयक जनन अंग के अंतर्गत। फिर वीर्य थैली आती है, जिसे सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, जिसको अंग्रेजी में प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं सहायक क्या? द्वितीयक जनन अंग में, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये चीजें आती हैं। ठीक है, और प्राइमरी में प्राथमिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है? वृषण आता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। ठीक है, चलो अब हम बाह्य जनन अंग में देखते हैं कि बाह्य जनन अंग में क्या है। बाह्य जनन अंग, जिसको एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं, तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है शिश्न, पेनिस आता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये मूत्र मार्ग का भी काम करता है और उत्तेजन से स्खलन में भी सहायक होता है। समझ रहे हो? तो ये हो गई किसके बारे में? बाह्य एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में। इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंतर्गत प्राइमरी में क्या आता है? प्राइमरी में वृषण, टेस्टिस आता है। और द्वितीयक जनन अंग में ये सारी चीजें आती हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और फिर बाह्य जनन अंग में क्या आता है? पेनिस आता है, जिसका क्या काम होता है? मूत्रमार्ग का काम होता है और उत्तेजन से स्खलन में भी सहायक होता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में विशेष जानकारी। चलो आगे हम चित्र आपको दिखाते हैं। चलो हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले वृषण देखते हैं, है ना। तो वृषण में क्या होता है? वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है, स्कॉल्टम में उपस्थित होता है। वृषण कोश तापमान का तुलनात्मक रूप से कम होता है ना। वृषण कोश का जो तापमान होता है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। जो शुक्राणु के बनने के लिए आपने पढ़ा कि जो वृषण है, जो टेस्टिस है, वो क्या करते हैं? वो इस पर
स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, मीन्स शुक्राणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर है नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, वृषण में। नर युग्मक जो शुक्राणु हैं वो कहाँ पे बनते हैं, स्पर्म जो है वो वृषण में ही बनता है, टेस्टिस में ही बनता है, ठीक है। तो ये हो गई डिटेल इसके बारे में जानकारी। फिर है वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण भी करती हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो नर हार्मोन है, ठीक है। तो उसके आगे देखो टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या है, तो पहला है शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है, ये शुक्राणु को क्या करते हैं, उत्पादन का नियंत्रण करते हैं। दूसरी बात, लड़कों में यौवन अवस्था परिवर्तन भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, इसीलिए इसे स्पेशली नर हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे कौन सा पार्ट है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या करती हैं, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती हैं। क्या करती हैं, शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होता है उसको वृषण से शिश्न तक, पेनिस तक पहुंचाती हैं। फिर आगे क्या है, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग जो है वो क्या है, यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग है ना। जो मूत्रमार्ग है वो क्या है, मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है, और बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न भी कहते हैं ना। ये क्या होता है, मूत्रमार्ग जो है कहाँ पे स्थित होता है, शिश्न में ही स्थित होता है। जो छिद्र होता है उसी के माध्यम से मूत्र जो है और वीर्य जो है वो बाहर आता है, ठीक है। फिर है संबंधित ग्रंथियाँ, क्या क्या कौन कौन सी है संबंधित ग्रंथियाँ, जैसे शुक्राशय ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं और यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। फिर आगे क्या पढ़ेंगे, उनके स्थानांतरण में ये सहायता करता है, और शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलके वीर्य बनाते हैं ना। जो उनके स्थानांतरण होता है उसकी सहायता जो शुक्राणु जो होते हैं वो ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा फिगर है, आप इसको देख सकते हैं, ये नर जनन तंत्र का पूरा फिगर है। इसमें देखो एक एक चीज दी गई है। देखो सबसे पहले ये वृषण है, टेस्टिस है, ठीक है। फिर क्या है, ये वृषण कोश है, आप देख सकते हैं, ये जो बाहरी आवरण है ये वृषण कोश है। और ये क्या है, ये वाली जो चीज है ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ये क्या है, ये जो पार्ट है शुक्राशय है, जरा जूम करके इसको देख लो। ये क्या है, ये जो वाली पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली जो पार्ट है ये क्या है, शुक्राशय है, आपको ये दिख रही होगी। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये देखो ये क्या है, मूत्राशय है। और ये जो नलिका आपको दिख रही है, ये वाली नलिका दिख रही है, ये क्या है, मूत्र नलिका है ना। और शिश्न की बात की जाए तो ये दिख रहा है जो वो शिश्न है। और यहाँ पे वृषण कोश और वृषण के बारे में आपने जानकारी ले ली। और ये मूत्र मार्ग है ना, ये वाली जो लाइन है ये मूत्र मार्ग है। और ये जो है, ये जो पतली सी नलिका दिख रही है आपको, यहाँ पे आप देखें, ये वाली जो पतली नलिका दिख रही है ये शुक्रवाहिनी है। और ये किसका पूरा फिगर है, और ये पूरा फिगर मानव का नर जनन तंत्र है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फिगर आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं और बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड पेपर में बन सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो डिटेल मैंने बताई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, क्या इससे आपको जानकारी मिली। इससे आपके 6 नंबर जो है बोर्ड पेपर में पक्के हो जाएंगे। और एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए देन कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी वीडियो बना दूंगा जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।